और हम भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के प्रदेश संगठन महासचिव हैं और किसी कारणवश मुकुल आनंद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो नहीं आ पाए हैं। उनके जगह पर हम 2-3 आदमी को भेजा गया है प्रतिनिधित्व करने के लिए। ये भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के लिए बहुत गौरव की बात है। साथियों, जैसा कि सभी को पता है कि आज हम जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, ये बात कोई किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन आज हमारे समाज को, विश्वकर्मा समाज, इस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। विश्वकर्मा समाज के 5 पुत्र, विश्वकर्मा भगवान के 5 पुत्र हुए और प्रभास ऋषि के हम लोग मानस पुत्र हैं। इसमें बढ़ई है, लोहार है, ठठेरा है, सोनार है और शिल्पकार, मूर्तिकार जिसको कहा जाता है, जिसको कुम्हार कहा जाता है आज के जमाने में। तो हम लोग विश्वकर्मा समाज से आते हैं। हम तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ विश्वकर्मा समाज पर कुछ प्रकाश डालेंगे और कुछ संदेश भारतीय विश्वकर्मा महासंघ का है जो आप लोगों के बीच हम रखना चाहेंगे। तो हम 5 पुत्र, मानस पुत्र हैं और 5 हम कालांतर से अलग अलग अपना जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं और हम लोगों को अलग अलग करने में किसी उच्च जाति का बहुत बड़ा हाथ है और हम लोगों को खंड खंड में बांट दिया गया। क्योंकि अंग्रेज के जमाने से अंग्रेज को ये पता था कि अगर ये 5 आदमी, 5 जाति अगर मिल जाता है जिससे पूरे देश दुनिया का निर्माण होता है। और जब तक इसको हम खंड खंड में नहीं बांटेंगे, इसको कमजोर नहीं करेंगे, हम शासन नहीं कर पाएंगे। अंग्रेज का नीति था फूट डालो राज करो। उसी का परिणाम आज हम लोग को देखने को मिल रहा है। और आज के समय में हम लोग किसी से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। न धन के मामले में कम है, न बुद्धि के मामले में कम है, न लाठी के मामले में कम है, किसी चीज के मामले में कम नहीं है। कम है सिर्फ हम लोग में एकता नहीं है, हम लोगों में ईगो भरा हुआ है, हम लोग आपस में खंड खंड में बटे हुए हैं। और आज का जो परिदृश्य है पूरे भारत में राजनीति करने का, और राजनीति वही करेगा जिसके पास जमात होगा, जिसके पास संख्या बल होगा। राजनेता उसी को तवज्जो देती है जिसके पास जमात होता है। हम विश्वकर्मा भाई 5 पांडव पुत्र की तरह हैं और हम लोग अलग अलग बटे हुए हैं। जिस दिन हम 5 मानस पुत्र विश्वकर्मा का एकत्रित हो जाते हैं तो हमसे टक्कर लेने वाला इस भारत में कोई नहीं होगा। और इसी कड़ी को बढ़ाते हुए ये संगठित होगा कैसे? आज हमारे सोनकार समाज की तरफ से जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, मैं सहरसा के सोनकार समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माता जानकी की धरती से आया हूं, वहां से सभी विश्वकर्माओं की तरफ से आपका सादर आभार प्रकट कर रहा हूं। साथियों, आज हम सभी को एक होने की जरूरत है। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज सबसे 5 जाति में सबसे धनवान सोनकार को माना गया है और ऐसे है भी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आज हमारे सोनकार समाज को प्रताड़ित किया जाता है, किसी के दुकान पर बम पटक दिया जाता है, किसी को फिरौती मांगा जाता है। हमारे सीतामढ़ी में भी हुआ है और वहां कम से कम 5-7 पुलिस उस क्षेत्र में दिन रात ड्यूटी करते हैं, उनका भरपाई हमारे समाज ही करते हैं। आज हम लोग इतने कमजोर हो गए हैं और इस कमजोरी को दूर करने के लिए जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और एकत्रित करने के लिए सबसे बड़ा बल मिलेगा जब तक हमारा कोई जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमपी जब तक नहीं होगा, हमारे जाति में मजबूती नहीं आएगा। जब तक हमारे जाति के लोग पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तब तक हमारा विकास नहीं होगा। हम पैसे वाले हैं, धनवान हैं, हम अपना निर्वहन कर लेंगे, हम अपना घर चला लेंगे,
क्या वैसे लोगों को हम लोग कभी सोचे हैं कि हमारे ही सरकार में या विश्वकर्मा समाज में जितने भी जो गरीब तबके का उनके क्या दुर्दशा है, कभी किसी ने सोचा? नहीं सोचा। तो सोचने के लिए एक प्लेटफार्म चाहिए। जब तक हमको एक प्लेटफार्म नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज उपस्थित जितने भी यहाँ स्वर्णकार समाज से आए हैं, चाहे वो मधेपुरा से आए हो, सुपौल से आए हो, गया से आए हो, अगर सभी भाई लोग अपने अपने घर से एक एक लेडीज को लेकर आते, एक महिला को लेकर आते, तो आज हमारी इस हॉल में दोगुनी संख्या हो गई रहती। अभी मधेपुरा के जिला अध्यक्ष मंचासीन हो रहे हैं इंद्रदेव स्वामीदार। मधेपुरा जिला से 5 कमेटी सदस्य आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अगर हम अपने अपने घर से एक एक महिला को लेकर के आते तो हमारी भागीदारी आज दोगुनी हो गई रहती। आप सभी जानते हैं कि महिला को बहुत मान सम्मान दिया जा रहा है गवर्नमेंट केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक, तो हम इसमें पीछे क्यों हैं? तो हम लोग को भी अपने अपने घर से महिला को निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए हम लोग को आगे आना पड़ेगा। साथियों, अब हम कुछ दूसरी तरफ आपको लेके चलते हैं, राजनीतिक भागीदारी की तरफ। हम मजबूत कैसे होंगे? जब तक हमारे समाज से एमएलए एमपी नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारे समाज से आईएएस आईपीएस अफसर नहीं बनेगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भारतीय विश्वकर्मा महासंघ का ये अभी